हेलो बच्चों। तो बच्चों अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन का ग्राफ और उसकी रेंज और डोमेन अपन डिस्कस कर चुके हैं। और बच्चों उसके रिगार्डिंग सम कपल ऑफ क्वेश्चन, सम कपल ऑफ रिजल्ट और सम कपल ऑफ क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों। और अब अपन आगे बढ़ाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक मेन जो इम्पोर्टेंट जो है बच्चों उसकी ओर अपन अग्रसर होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो मैंने रिजल्ट लिखा है पूरे क्लास में वो सारे रिजल्ट एक बार मैं फिर से आपको फॉर्मूले वाइज लिखा देता हूँ बच्चों। और ब्रीफली आपको बस ये याद होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि अब तक बहुत लेक्चर हो चुके हैं तो मैं उसको रिकॉल नहीं कर सकता वापस से। तो बच्चों रिजल्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कौन सा था? पहला रिजल्ट तो जो था, अच्छा बच्चों आपको क्या क्या रखना है कि जो टी इनवर्स है, जो टी इनवर्स एक्स है, यह तो पूरा एक कोण होता है। ये तो क्या होता है बच्चों? एक कोण होता है। ठीक है। और ये जो एक्स होता है बच्चों ये क्या होता है? ये मान होता है। ठीक है बच्चों। टी इनवर्स एक्स ये पूरा एक क्या होता है? कोण होता है। और इसके अंदर जो बैठा होता है वो मान होता है। ठीक है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी थी। उसके बाद फिर मैंने आपको बोला था बच्चों की जो कोण होता है ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए तो पहले चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में आता है। ठीक है। ये वाला जो कोण है, ये जो कोण आ रहा है ना आंसर, वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए तो पहले और चौथे चतुर्थांश में आता है। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ये पहले और दूसरे चतुर्थांश में आता है। ठीक है। दूसरे पहले और चौथे में आने वाले कौन कौन से चतुर्थांश होते हैं बच्चों? साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों ये हमेशा ये जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये हमेशा कहाँ आएंगे? मतलब इसका जो कोण होगा या तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा या चौथे चतुर्थांश में आएगा। पहले चतुर्थांश में कब आएगा? जब इन सबकी एक्स की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो। एक्स क्या एक मान है। जब इनका ये एक्स का जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा तो प्रथम चतुर्थांश में इसका आंसर आएगा, यानी एंगल आएगा। और यदि ये एक्स नेगेटिव है तो फिर ये सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनका कौन से चतुर्थांश में आएगा? चौथे चतुर्थांश में आएगा। और मैं आपको बता चुका बच्चों, पहले आपको बोल चुका कि पहले और चौथे चतुर्थांश में आने वाले कोण की रेंज, मैंने आपको बोला था बच्चों इनवर्स, ध्यान से सुनना इस लाइन को बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसकी डेफिनेशन तो बाद में बनी है, पहले इसकी रेंज डिसाइड कर दी है साइंटिस्टों ने। ठीक है बच्चों। अब क्या है कि बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन होता है तो मैंने आपको सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया है। पहले चौथे में ही क्यों लेते हैं, इसमें पहले दूसरे में क्यों नहीं लिया, दूसरे तीसरे में क्यों नहीं लिया, तो वो सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो मुझसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला बच्चों? मैंने आपको ये भी बोला है बच्चों कि पहले और चौथे चतुर्थांश में जो भी कोण आते हैं उनको मैं एक ही रेंज में लिखना है। क्योंकि देखो ये मान क्या है? कोण में आ रहा है ना, पूरा मान कोण, तो फलन का पूरा मान वो होता है उसकी रेंज। फलन का पूरा मान क्या होता है? उसकी रेंज। और फलन की गोदी में जो एक्स बैठा है उसके मान को अपन बोलते हैं डोमेन। आर्गुमेंट बच्चों, तो ये x के सारे मानों को तो अपन बोलेंगे डोमेन, इसका डोमेन। और ये पूरा जो मान है यानी कोण, इसको अपन बोलेंगे रेंज। तो अपन जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के जो कोण होगा वो पहले और चौथे चतुर्थांश में आएगा। पहले और चौथे चतुर्थांश में आएगा। और पहले और चौथे चतुर्थांश को मिला के सारे कोणों को मुझे लिखना है। तो इन सबकी रेंज जो होती है वो क्या होती है बच्चों? -π/2 से +π/2। अब बच्चों इसके लिए तो क्या होगा? ये इसके लिए तो क्लोज होता है। ठीक है बच्चों। इसके लिए तो क्लोज होता है, यहाँ पे क्लोज लगाएंगे। इसके लिए बच्चों ये ओपन ब्रैकेट होता है। और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए बच्चों क्या होगा? कोसेक इनवर्स एक्स के लिए यहाँ तो क्लोज होगा लेकिन इसमें से क्या निकाल देना? 0 एंगल निकाल देना, है ना बच्चों। ये सब मैं आपको डिस्कस करा चुका। चलो अब पहले और दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मान आते हैं? तो कौन कौन से आते हैं? कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। ये जो होते हैं बच्चों, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है
इन सभी के जो एंगल होते हैं वो पहले और दूसरे में आएगा। पहले में कब आएगा? जब इन सबकी एक्स के वैल्यू धनात्मक हो। दूसरे में कब आएगा? जब इन सभी एक्स के वैल्यू ऋणात्मक हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ये सब समझ में आ गया आपको? तो पहले और दूसरे में अब इनकी इन सभी की रेंज क्या होती है बच्चों? 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई। इसके लिए तो क्लोज आ जाएगा, इसके लिए ये ओपन आ जाएगा, और इसके लिए यहाँ पे क्लोज आके वो क्या निकाल देना, उसमें से π/2 निकाल देना। क्यों निकाल देना? क्योंकि π/2 के लिए सेकंड इनवर्स एक्स मान नहीं देता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ में आ गया? चलो बच्चों, तो ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है। उसके बाद भी मैंने आपको रिजल्ट डिस्कस किए थे बच्चों। तो पहला रिजल्ट अपन ने क्या लिया था, मैं अब एक साथ लिख देता हूँ पूरा। मैंने लिखा बच्चों साइन इनवर्स की गोदी में -x, मैंने लिखा बच्चों tan इनवर्स की गोदी में -x, और मैंने लिखा बच्चों कोसेक इनवर्स की गोदी में -x। मुझे आप बताओगे बच्चों कि यदि, और मैं ले रहा हूँ x इज ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू तो धनात्मक है, x की वैल्यू क्या है? धनात्मक है। वेरी गुड। x की वैल्यू धनात्मक है और उसको माइनस से बना देते तो ऋणात्मक हो गया, यानी ये वैल्यू क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। तो अब मुझे मालूम है कि साइन इनवर्स की गोदी में भी नेगेटिव वैल्यू बैठेगी, तो ये पूरा जो एंगल होगा ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? चौथे चतुर्थांश में। ये वाला एंगल भी कौन से चतुर्थांश में आएगा? चौथे चतुर्थांश में। और ये वाला एंगल भी कौन से चतुर्थांश में आएगा? चौथे चतुर्थांश में। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो बच्चों अब मैं इसका रिजल्ट लिखना चाहता हूँ, बराबर करके मैं इसको लाना चाहता हूँ पहले चतुर्थांश में। मैं इसको लिखना चाहता हूँ साइन इनवर्स एक्स, मैं इसको लिखना चाहता हूँ tan इनवर्स एक्स, और मैं इसको लिखना चाहता हूँ बच्चों कोसेक इनवर्स एक्स। बच्चों यदि x पॉजिटिव है तो ये पहले चतुर्थांश में आएगा, इसका एंगल पहले चतुर्थांश में आएगा, इसका एंगल पहले चतुर्थांश में। यदि बच्चों पहले चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश को मुझे बराबर लिखना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर होता है। और बच्चों ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ किसकी? कोस इनवर्स की, है ना बच्चों। तो मैंने लिखा कोस इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x, और सेक इनवर्स -x। बच्चों जब मैंने ये लिखा तो बोलो x के ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है तो दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में इसका मान आएगा। लेकिन बच्चों मैं इसको बराबर करके किस में लिखना चाहता हूँ? पहले चतुर्थांश में। मैं लिख रहा हूँ कोस इनवर्स एक्स, यहाँ लिखा मैंने कोट इनवर्स एक्स, और यहाँ लिखा मैंने बच्चों सेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों जब ये पहले चतुर्थांश में है, ये पहले चतुर्थांश में है, ये पहले चतुर्थांश में आने वाले एंगल और दूसरे चतुर्थांश में आने वाले एंगल को बराबर कब लिख सकता हूं मैं? जब उसमें से पाई घटा दूं। जब उसमें से क्या घटा दूं? पाई घटा दूं। ये ठीक है बच्चों, ये समझ में। तो ये पहला रिजल्ट एक साथ लिख दिया मैंने, सबका कॉन्क्लूजन। दूसरा रिजल्ट बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? रिजल्ट नंबर 2 बच्चों, अब मैंने इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये बोला था बच्चों। ये भी क्या होता है? ये एक एंगल होता है, ये एक एंगल होता है। और यदि x के वैल्यू समान है, चिन्ह सही, तो यदि ये दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है, तब इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? π/2 आएगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार मैंने tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किया था बच्चों। tan इनवर्स x कोट इनवर्स x ये भी क्या जाएगा? π/2। कब? जब इन दोनों की गोदी में बैठा हुआ x की वैल्यू क्या हो? चिन्ह समान हो। दो यदि धनात्मक है तो दोनों जगह ही धनात्मक बैठना चाहिए, ऋणात्मक है तो दोनों जगह ऋणात्मक ही बैठना चाहिए, और वैल्यू भी समान होनी चाहिए। मतलब एक समान का मतलब वैल्यू भी समान हो, चिन्ह भी समान हो। ठीक है बच्चों, तब π/2 आता है। उसके बाद बच्चों अपन ने क्या सीखा? सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी क्या जाएगा बच्चों? π/2। इनके ग्राफ सब मैंने बता दिए बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन में आपको करा चुका था। तो ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया π/2 वाला। ठीक है। उसके बाद रिजल्ट नंबर 3 की अग्रसर होते हैं। रिजल्ट नंबर 3 क्या था बच्चों? व्युत्क्रम लेना। ठीक है बच्चों। तो अपन जानते हैं क्या? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है बच्चों कोसेक इनवर्स 1/x। ये ठीक है बच्चों। और x की जो वैल्यू होगी ना, यहाँ पे x के वैल्यू क्या नहीं रखना बच्चों? जैसे यहाँ पे 0 रख दिया तो यहाँ 0 मत लिखना, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। कोसेक इन्फिनिटी तो बैठा ही नहीं सकते। तो ये बात समझ में आ गई ना। और सभी के लिए चाहे धनात्मक हो तो भी वैलिड है, ऋणात्मक है तो भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा एक्स को कोई बात। फिर दूसरा बच्चों tan इनवर्स एक्स का, नहीं tan इनवर्स का भी रहने दो, सेक इनवर्स का। बच्चों सेक इनवर्स एक्स का भी क्या होगा? या कोस ले लो यहाँ पे,
या सेक ले लो, एक ही बात है ना। कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, सेक इनवर्स 1/x। यहाँ पे भी याद रखना कि दोनों का डोमेन जो होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो डोमेन है यहाँ तो -1 से +1 होगा, और इसका जो रेंज होता है बच्चों ये क्या होता है, -1 से +1 तो घटे निकाल देंगे, इसमें -1 से +1 तो निकाल ही देते हैं। तो बच्चों वो तो एक ही बात है, वो तो यदि यहाँ पे छोटी वैल्यू बैठाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, यदि यहाँ पे आप 1 बैठाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप आधा बैठाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो रेंज तो वैलिड हो रही ना, लेकिन क्या नहीं रखना, बस x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब फिर आप बोलोगे सर x की वैल्यू 0 नहीं रखना, मान लो x की वैल्यू मैंने 2 रख दी, तो x की वैल्यू 2 इसके लिए तो अलाउ है ही नहीं, x की वैल्यू 2 इसके लिए अलाउ नहीं है, और 1/2 इसके लिए अलाउ नहीं है। यानी मैं आपको पूरा समझा देता हूँ बच्चों। देखो अब मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से +1 यही होता है। और कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है बच्चों वो क्या होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसमें से क्या निकाल दो, -1 से +1 निकाल दो, ये निकाल दो, -1 से +1 निकाल दो। मुझे बताओ बच्चों कि इसमें -1 से +1 रखा, अब -1 से +1 में बच्चों मैंने रखा मान लो -1/2, मैंने क्या रखा बच्चों, -1/2 तो कैसे इधर आता है, मैंने रखा -0.5, -0.5 इसमें लाइज कर रहा है, बिल्कुल वेरी गुड है। और -0.5 जब मैंने इसमें अंदर रखा तो ये जाएगा बच्चों -1/2, ठीक है। और इसका उल्टा -1/2 तो ये जाएगा -2। अब -2 देखो बच्चों इसके अंदर लाइज कर रहा है, बिल्कुल सही है, लाइज कर रहा है ना। लेकिन बच्चों देखो मैं यहाँ पे 0 नहीं रख सकता, क्या नहीं रख सकता, 0। यदि मैंने यहाँ पे, इसमें तो 0 है, इसमें 0 है ही नहीं, इसमें 0 है क्या, मतलब इसमें तो आ जाएगा 1/0, यानी अनंत नाम की कोई चीज नहीं है। तो बस आपको क्या रखना है, बस यहाँ पे लिखना है x नॉट इक्वल टू 0, और ये जो x है ये शुड बी लाई ऑन इट्स डोमेन, यानी ये डोमेन में लाई करना चाहिए, बस कहा नहीं करता और कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों, समझना है। मतलब -1 से +1 रेंज हो, -1 से +1 हो, इसके लिए -1 से +1 हो, और 0 नहीं होना चाहिए, बस 0 निकाल देना, ठीक है। ऐसे बच्चों इसमें भी कोसेक इनवर्स एक्स में भी यही होगा सेम, क्या निकाल देना 0 निकाल देना इसमें भी, ठीक है। और ये वाला जो x की जो डोमेन ले रहा हो ना आप, ये x का ये वाला 1/x नहीं ले रहा मैं, x ले रहा हूँ, तो ये x का डोमेन क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -1 से +1 और 0 निकाल देना, ठीक है बच्चों। ऐसे इसमें भी सबके लिए वैलिड, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन tan इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, धनात्मक हो तब तो ये आएगा। लेकिन जब x की वैल्यू यहाँ पे ऋणात्मक है, -x है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, -π में से आपको -π जोड़ना है। क्या करना है बच्चों, -π आपको जोड़ना है, और ये मैं आपको बता चुका, पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुका। -x अब माइनस लगा देना बच्चों मैंने यहाँ पे, तो समझ जाना x ग्रेटर देन 0 है। तो यदि मैं माइनस नहीं लगाता तो यहाँ लिखता है x लेस देन 0, यदि मैं यहाँ पे लिख देता x लेस देन 0 तो फिर माइनस नहीं लगाना पड़ता अपन को। मान लो मैं यहाँ पे भी लिख दूँ x लेस देन 0 और माइनस लगा दिया तो माइनस प्लस हो जाएगा, वो पहले से x नेगेटिव है और उसमें माइनस लगा दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए यदि ऐसा है तो ये होगा, और -x ऐसे लग गया तो फिर ये होगा। तो ये 3 रिजल्ट थे बच्चों, ये 3 रिजल्ट के ऊपर अपन ने बहुत टाइम लिया था, अच्छे से ग्राफ पढ़े थे, इसके एक एक ग्राफ समझाया था, ऐसा ही क्यों बना वो समझाया था, ठीक है बच्चों। यदि आपको सब वापिस से समझना है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट कर दो, ताकि मैं वापिस से आपको वो सब चीज़ें बता दूँगा। अब अपन मेन, तो ये सब रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ये भी आपको मालूम होना चाहिए पहले दूसरे चतुर्थांश में और पहले चौथे चतुर्थांश में क्या था। अब मेरे प्यारे बच्चों अपन अब बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मेन जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर अपन अग्रसर होंगे। कैसे बच्चों, देखो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी क्या सिखाया था मैंने बच्चों, अब एक भाई आया है, अब जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे बच्चों। मैंने आपको एक प्रतिलोम इनवर्स में बताया था, प्रतिलोम फलन में बताया था कि यदि बच्चों मैंने क्या करा, f इनवर्स की गोदी में fx बैठाया तो इसकी वैल्यू x आएगी, और मैंने f की गोदी में f इनवर्स x बैठाया तो इसकी वैल्यू भी x आएगी। ये मैं आपको बता चुका था बच्चों इनवर्स में, ठीक है। इनवर्स फंक्शन जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये दोनों रिजल्ट अच्छे से बताया था।
फिर मैंने यही बोला था बच्चों कि ये वाला जो x होगा ये कौन सा x होगा, जो fx का डोमेन होगा, जो fx का क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। यानी ये डोमेन ऑफ क्या होगा, डोमेन ऑफ f। और ये कौन सा x होगा, डोमेन ऑफ f इनवर्स। ये कौन सा होगा, डोमेन ऑफ f इनवर्स, ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन बच्चों अब मुझे निकालना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये दोनों का खेल निकालना है और इनका ग्राफ बनाना है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों इसमें, ठीक है। कंटिन्यूटी का भी कॉन्सेप्ट आएगा, देखना। तो चलो इसको बढ़ाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। बच्चों मैंने लिखा टी और यहाँ लिखा टी इनवर्स एक्स, इसका क्या लिखूंगा मैं, और एक मैंने लिखा बच्चों टी इनवर्स और ये लिखा मैंने टी एक्स। दोनों में देखो बच्चों मैं कहाँ पे x लिख सकता हूँ, कहाँ पे x मैं नहीं लिख सकता, वो चीज़ में मैं देखूंगा। बच्चों मैंने आपको बोला कि जब यदि मैं इसका आंसर x लिखता हूँ, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, x होगा ना इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो आप मुझे बता सकते हो बच्चों यदि मैंने इसका x लिखा तो ये जो x होगा ये शुड बी लाई ऑन डोमेन ऑफ टी इनवर्स। ये टी इनवर्स का डोमेन होना चाहिए। किसका इनवर्स, किसका डोमेन होगा, मतलब ये जो x की जो वैल्यू होगी वो किसका डोमेन होगा, टी इनवर्स x का। चलो बच्चों मैंने लिखा एक बार साइन, और यहाँ लिखा बच्चों मैंने साइन इनवर्स x, ठीक है बच्चों। बोलो x की वैल्यू जो इसका डोमेन जो होगा बच्चों वो क्या होगा, -1 से +1। चलो रखते हैं बच्चों साइन, और साइन इनवर्स मैंने लिखा बच्चों √3/2। क्या लिखा बच्चों मैंने, √3/2, ठीक है बच्चों। √3/2 बोलो इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों आंसर क्या आना चाहिए, √3/2 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, √3/2 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। फिर बच्चों मैंने लिखा साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2 बोलो बच्चों क्या होता है, साइन इनवर्स √3/2 बच्चों ये एक वह कोण है जिसके लिए साइन के लिए √3/2 है। तो किसके लिए आती है, π/6 के लिए, वेरी गुड, π/3 के लिए, ठीक है बच्चों। π/3 बेटा है, साइन π/3 के लिए बोलो बच्चों कितनी होती है, √3/2। और वाह मजे आ गए, आनंद आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो √3/2 आंसर आना था, √3/2 आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक बार नेगेटिव के लो रख के चेक कर लो। इसमें मैंने लिखा बच्चों साइन और साइन इनवर्स -1/2, ये रखा बच्चों मैंने, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर क्या लिखना चाहिए था, सीधा -1/2 लिखना चाहिए था। एक बार चेक कर लो क्या आ रहा है क्या बच्चों। ये क्या है, यह वह कौन है, पहली बात तो बोलो ये क्या है, नेगेटिव आ गया। जैसे नेगेटिव आ गया तो आप बता सकते हो कौन से चतुर्थांश में आएगा इसका आंसर। ये कौन जो आएगा कौन से चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश। चौथे में क्यों आएगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, ठीक है बच्चों। और साइन इनवर्स जो होता है वो पहले और चौथे में डिफाइन होता है। पहले में पॉजिटिव कोण आता है, चौथे में नेगेटिव कोण। हमको नेगेटिव कोण भी कैसे लिखना है, 300 डिग्री 270 डिग्री से ऊपर 360 के बीच में वो मत लिख देना, ऐसे मत लिख देना, आपको ऐसे एंड क्लॉकवाइज में लिखना है, यानी माइनस के लगा के लिखना है। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो क्या जाएगा, साइन -π/6 -π/6 हो जाएगा ना बच्चों, ये -π/6, ठीक है बच्चों। यानी 330 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ ना -30 डिग्री। अरे -1/2 चौथे चतुर्थांश में आएगा तो बच्चों ये ऐसे आएगा, यहाँ आएगा -½ चौथे चतुर्थांश पर। अब यहाँ से चलेंगे तो ये आ जाएगा 330 डिग्री, लेकिन यहाँ से चलेंगे तो ये आएगा 30 डिग्री। तो अब मेरी जो रेंज होती है वो तो -π/2 से +π/2 होती है। तो इसके अंदर 330 तो आ ही नहीं रहा, तो फिर मुझे इस 330 को कैसे लिखना पड़ेगा, -π/6 लगा के। तो -π/6 -π/2 से π/2 में है, ठीक है बच्चों, ये मैं बता चुका आपको। साइन -θ बोलो बच्चों क्या होता है, माइनस के साइन थीटा और -1/2, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों अब आप समझ लेना कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टी इनवर्स ऐसे लिखा होगा तो उसका आंसर x लिख देना, आंख मीच के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका जो x होगा वो क्या होगा, दिए गए टी इनवर्स का डोमेन होगा। लेकिन अब बच्चों इस वाले कहानी को पढ़ो, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें यदि मुझे आंसर x लिखना था तो ये x जो होगा वो किसके डोमेन में से होगा, ये t के डोमेन में से होगा। किसके डोमेन में से होगा, ठीक है। आओ इसको चेक कर लेते हैं एक बार बच्चों। मैंने लिखा साइन इनवर्स साइन
एक्स, ये लेगा बच्चों। बोलो, एक्स का जो डोमेन होता है, साइन का जो डोमेन होता है, सब कुछ होता है। चलो सब कुछ रख देते हैं। साइन इनवर्स मैंने लिखा साइन, एक तो मैं रखता हूँ -π/2 से π/2 के बीच में। एक तो मैं क्या रख रहा हूँ बच्चों, जो एक्स के लिए क्या हो -π/2 से π/2 के बीच में, वो वैल्यू रख के चेक करता हूँ एक बार, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो -π/2 से π/2 के बीच में मान लो मैंने लिख दिया बच्चों क्या, -k π/4 रख दिया। ये लो -k π/4। तो बच्चों साइन इनवर्स, साइन माइनस थीटा क्या होता है, -k साइन थीटा। तो ये होगा बच्चों साइन इनवर्स, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो ये जाएगा -k 1/√2। और बच्चों अब आप ये देखो कि ये जो वैल्यू है रेंज में आ गई -1/√2, वेरी गुड। तो बच्चों ये क्या होगा, अब ये नेगेटिव में आ गए तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, चौथे चतुर्थांश में। कौन से में आएगा, चौथे में। तो बच्चों साइन इनवर्स -1/√2 चौथे चतुर्थांश में कितनी वैल्यू देगा, -k π/4। वेरी गुड, आंसर आ गया। यानी बच्चों टी इनवर्स और ये Tx बराबर x कब होगा, जब इसका जो डोमेन होगा, जब इसका जो डोमेन होगा, किसका डोमेन, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो डोमेन होगा, वो डोमेन किस में लाइज करना चाहिए, टी इनवर्स के रेंज में, टी इनवर्स के रेंज में। ये बात याद रखना। देखो बच्चों ये क्या है, -k 1/√2, साइन इनवर्स -k 1/√2। अब मैंने क्या रखा बच्चों, यहां पे जो x की जो वैल्यू थी -π/4 है, x की वैल्यू क्या है -π/4। अब आपको चेक करना है ये जो -π/4 है, ये तो क्या है, ये तो इस x, ये साइन का क्या है, डोमेन है, साइन का डोमेन। और साइन का डोमेन तो सब कुछ होता है, मैंने आपको बता चुका अच्छे से बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये जो -π/4 है, अब मुझे चेक करना है क्या ये साइन इनवर्स की रेंज में है क्या। साइन इनवर्स की रेंज कहां से कहां होती है, -π/2 से π/2 है कि नहीं है तो फिर आंसर यूं आ जाएगा। लेकिन यदि नहीं होता, जैसे मान लो, जैसे मैंने बोला क्या, मैंने बोला बच्चों साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये लिखा। इसमें तो मैं बैठा सकता हूं ना भाई, इसकी रेंज तो सब कुछ है, तो 2π/3 बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब बोलो इसका क्या आंसर, मैं 2π/3 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकता मेरे प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा ये 8%। क्यों गलत हो जाएगा, अब मुझे बताओ कि इसका जो डोमेन है 2π/3 और साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 में, क्या ये लाइज कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो फिर आंसर देगा ही नहीं। कैसे नहीं देगा, अब देखो साइन इनवर्स हल करो, साइन 2π/3, साइन 2π/3 यानी 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, √3/2 होती है, धनात्मक होती है दूसरे चतुर्थांश में साइन की। अब साइन इनवर्स √3/2। अब बच्चों यहाँ क्या है, प्लस, तो यह कौन होता है जो कौन से चतुर्थांश में आएगा, पहले में, और पहले में कितना देगा ये π/3। तो इसका आंसर तो क्या आ गया, π/3 आना चाहिए था। और अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है उसमें तो x आना चाहिए था 2π/3, 2π/3 तो नहीं आया, तो π/3 दिया। तो ये समझ में आ गया बच्चों। तो इसमें बहुत तगड़ा लोचा होता है और आईआईटी को सबसे ज्यादा पसंदीदा ये कॉन्सेप्ट है। बच्चे देखते नहीं है, सोचते नहीं है और उससे पहले वो लगा देते हैं। ध्यान रखना बच्चों, आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जो फॉर्मूले बनेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y, ये आरबीसी की बोर्ड में और आईआईटी में भी कुछ टीचर्स डायरेक्टली इसको करा देते हैं, पूरा डिटेल में उसको लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि समय भी इतना नहीं रहता है बच्चों, उनकी भी गलती नहीं है और अपने बच्चे भी इतने संस्कारी है तो वो लेना नहीं चाहते। लेकिन मेरे बच्चे तो बहुत संस्कारी बच्चे हैं बच्चों, आप पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है मुझे इसको सब कुछ आपको क्लियर करवाना है। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। तो अपन डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि टी इनवर्स टी एक्स के बराबर है। एक्स के बराबर कब बोलेंगे, जब इसका प्रांत और इसकी रेंज में आ गया हो। यदि इसका प्रांत इसकी रेंज में आ गया हो तो अपन उसको एक्स बोल देंगे, जिसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। उसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इसकी प्रिंसिपल रेंज। इस पूरे फंक्शन की क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल रेंज बोलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यदि वो प्रिंसिपल रेंज में है तो आंसर एक्स लिख देंगे, और नहीं है तो फिर अपन उसको हल करेंगे। तो बच्चों अब इस वाले केस में
इस वाले केस में आंख मीच के आप लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि इसके जो x का जो मान होगा वो डेफिनेटली इसकी रेंज में होगा, हमेशा हमेशा होता है, ऑलवेज ट्रू है। देखो मैंने इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा बच्चों, -1 से +1, और साइन की रेंज हमेशा क्या होती है, साइन की रेंज, साइन वाले की रेंज -1 से +1 होती है साइन की रेंज, तो हमेशा आएगा, तो आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ में आ गया? बोलो। चलो आ गया, तो अब आपको ये याद रख लेना है कि यदि यहाँ पे देखो, यहाँ क्या होता है, मान होता है ना, बस एक याद करने की, एक केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ, मैथमेटिकली अपन इसको सही नहीं बोल सकते, बस एक याद कर लो। यहाँ पे टी इनवर्स की गोदी में यदि कोई मान बैठा तो आंसर मान म्यू के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप ये देखो, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री की गोद में कौन बैठेगा, कौन, तो कौन सीधा नहीं ले सकते आप, कौन, ये कौन आएगा ना यहाँ पे भी, कौन को आप सीधा नहीं ले सकते। हालांकि कौन भी एक मान होता है, लेकिन मैं आपको एक याद करने की दृष्टि से बस ऐसे बताता हूँ बाय डिफॉल्ट। क्या बच्चों को समझ आए मेरे बच्चों? तो आपको लिखना कैसे है, तो उसके लिए ये चीजें देखो, टॉपिक की हेडिंग जो होगी वो क्या होगी बच्चों, और इसमें तो ट्रू होगा जो अभी एफ इनवर्स में बताया था, लेकिन टी इनवर्स में थोड़ा झोल होगा। क्यों होगा झोल? क्योंकि ये एफ इनवर्स तो खुद पहले से प्रतिलोम था, एफ इनवर्स तो पहले से ही प्रतिलोम फलन था ना, वो तो एक एक क्या चल, टी इनवर्स में तो अपन ने बनाया है, ये जरूरत, ये थोड़ी खुद प्रतिलोम हो सकता था, ये एक्चुअली में जो जहां से जहां डिफाइन होता है उसमें तो अपन बना ही नहीं सकते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये तो अपन ने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके फिर बनाया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, ग्राफ ऑफ टी और टी इनवर्स एक्स एंड टी इनवर्स टी एक्स, इसका जो ग्राफ बनाना था अपन को ना, ग्राफ बनाना है, और उसमें पहला रिजल्ट आपको, पहला रिजल्ट नंबर क्या हो गया, रिजल्ट नंबर फर्स्ट आपका टी इनवर्स एक्स। बोलो, टी इनवर्स की गोदी में ऐसे एक मान बैठता है तो ये ऑलवेज आइडेंटिकल होगा एक्स के, ये आइडेंटिकल का चिन्ह है बच्चों, तो ये हमेशा एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ऑलवेज ट्रू। बट टी इनवर्स टी एक्स, ये क्या हो गया बच्चों, ये कौन हो गया, कौन बैठता है, तो ये कौन एक्स, ऐसे कैसे आंसर आएगा, कब, जब टी एक्स का डोमेन, जब डोमेन ऑफ टी एक्स का डोमेन मतलब कौन होता है, साइन का डोमेन क्या होता है, एंगल जो बैठता है, साइन की गोदी में एंगल है ना, कोस की गोदी में एंगल, जब डोमेन ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी इनवर्स एक्स, तो उसकी रेंज में आ रहा हो, डोमेन उसकी रेंज में आ गया हो। यानी यदि मैं साइन की बात करूं, किसकी बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, साइन की कहानी में बात करूं तो साइन इनवर्स, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, -π/2 से π/2, और यदि -π/2 से π/2 क्या हो गया, डोमेन ऑफ साइन एक्स हो गया। साइन एक्स का डोमेन यदि -π/2 से π/2 हुआ तब तो आंसर ऐसे कैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि रेंज और डोमेन से बाहर हो गया, लेकिन टी इनवर्स टी एक्स नॉट इक्वल टू है, अब क्या लिखेंगे वो तो अपन बाद में पढ़ेंगे ग्राफ से, बस ये बोल देंगे कि एक्स के बराबर नहीं होगा, कब, जब डोमेन ऑफ टी एक्स शुड नॉट बी लाइज ऑन रेंज ऑफ टी इनवर्स एक्स, जब इसकी रेंज में लाई नहीं करेगा तब अपन इसको ये लिख देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये वाला हमेशा ट्रू रहेगा, और कहानी इस वाले में होगी, कौन वाले में कहानी डिस्टर्ब होगी। तो बच्चों 3 ग्राफ आइडेंटिकल इसके बनेंगे, 6 ग्राफ इसके बनेंगे, 9 ग्राफ अब वापिस अपन को पढ़ना है। 6 पहले ही पढ़ चुके अपन इंडिविजुअल के, अब इनके पढ़ने हैं। तो इस प्रकार आपके 9 6 15 ग्राफ हो जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 15 ग्राफ आपको आने चाहिए। चलो लिख लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ भी कर लेना, इसको लिख लो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब अपन एक एक ग्राफ पढ़ते हैं। तो पहला जो मैं लूंगा वो ग्राफ मैं इसका लूंगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्स के लिए रखो वही एक्स के लिए आंसर आ रहा है। फिर दूसरा जो मैं लूंगा वो इसके लिए लूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान से समझ लेना। आ जाओ, तो चलिए बच्चों पहला जो अपन ग्राफ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टी इनवर्स एक्स। देखो
यहाँ एक मान होता है, ठीक है, टी इनवर्स एक्स का जो मान यानी टी इनवर्स का डोमेन और टी एक्स का रेंज सेम होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा एक्स आएगा। अब मुझे पहला रिजल्ट लेना है, पहला ग्राफ बनाना है किसका, केस 1 मुझे बनाना है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। तो बच्चों ये एक फंक्शन हो गया ना, ये फलन हो गया, ठीक है, और ये फलन हमेशा क्या आंसर देगा, एक्स आंसर देगा, जो भी एक्स रखोगे वही एक्स का देगा। तो बच्चों यदि मैं आपसे बोलूं आपके पास ऐसे आ जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये आपको दे दे क्वेश्चन में, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप जब ग्राफ बनाओगे तो देखो एफ ऑफ एक्स क्या लिख दोगे, वाई लिख दोगे, और ये साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स आ गया तो ये हमेशा क्या आएगा, एक्स आएगा। तो वाई बराबर एक्स का ग्राफ बनाना है, और ये याद रखना कि ये जो एक्स होगा ये एक्स क्या होना चाहिए, ये डोमेन ऑफ क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए, बस ये याद रखना, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होगा। और ये जो पूरा मान होगा ये जो पूरा मान होगा यानी ये जो फलन का जो मान होगा, अब हम जाओ ये वाला भी क्या होगा, ये भी एक मान होगा, मतलब ये साइन की रेंज में आएगा मतलब साइन की रेंज क्या होती है, -1 से +1 ना, तो ये -1 से +1 में आएगा। अरे रेडी माय बच्चों कोई दिक्कत हो तो बता दो आप, अभी भी कोई दिक्कत हो तो ठीक है। तो चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो बच्चों जब मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो यहाँ तो मैं लिखूंगा क्या, एक भयानक सा साइन इनवर्स एक्स ये लिखूंगा, और यहाँ क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा। मुझे पहले बताओ कि साइन इनवर्स की गोदी में जो एक्स बैठता है वो एक्स कहाँ से कहाँ बैठेगा, वो एक्स मेरे प्यारे बच्चों -1 से +1 के बीच में ही बैठेगा, इससे ज्यादा मैं बैठा नहीं सकता, ये इसका डोमेन है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। फिर मुझे बताओ बच्चों साइन की रेंज क्या होती है, पूरे देखो ये इसकी गोदी में आएगा ना, और इसकी गोदी में एक एंगल होता है, एंगल बैठा है, और साइन की गोदी में एंगल बैठने के बाद जो मान आएगा साइन का मान तो -1 से +1 में होता है ना, तो ये वाला मान हमेशा क्या आएगा, +1 से लेके, यानी ये पूरा जो मान होगा ये +1 से लेके -1 में ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो बच्चों अब अपन जानते हैं कि x +1 रखूंगा तो +1 ही आएगा, एक -1 रखूंगा तो -1 आएगा, मुझे ही मालूम है ना। एक्स की वैल्यू जो रखूंगा, एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा, डोमेन साइन इनवर्स, और डोमेन साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, -1 से +1 होता है। तो इसमें से कुछ ही वैल्यू रखो, हमेशा वही वैल्यू आंसर आ जाएगा, वही वैल्यू आएगी ना, आधा रखो तो आधा आएगा। तो लाइन जो खींचेगी वो कैसे खींचेगी, सीधी लाइन। ये इसका हो गया ग्राफ, ठीक है। चलो बस इतना, यहाँ पे आप बॉल सॉलिड बॉल लगा दो, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे रुक गया। तो ये ग्राफ बना किसका बच्चों, y बराबर x मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण y बराबर x है, या आपसे पूछे साइन इनवर्स x का ग्राफ या y बराबर x का ग्राफ, ये ऐसा, ठीक है बच्चों। अब इसी केस नंबर 1 में मैंने को ले लिया, इसी में ले लिया कोस इनवर्स x का ग्राफ बनाओ। तो बच्चों जब ग्राफ बनाऊंगा तो देखो मुझे मालूम है कि ये जो x होगा -1 से +1 होगा, और कोस की जो रेंज होती है वो भी -1 से +1 होती है, कोस की रेंज, ठीक है बच्चों। देखो मैं आपको जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, अब ये जो बोले ये शब्दों को मैं पहले आपको यहाँ पे लिखूँ, साइन की कोस की डोमेन रेंज, साइन इनवर्स कोस इनवर्स की डोमेन रेंज, तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी आपको। यदि समझने में दिक्कत आ रही है तो बच्चों आप क्या करोगे, एक पेपर ले लो, उस पेपर में साइन की डोमेन, साइन का रेंज, कोसाइन इनवर्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक की रेंज डोमेन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फंक्शन मैंने कराए 6 के 6 उनके डोमेन और रेंज आप लिख के तैयार रखो। फिर यहाँ पे चेक कर लो, मैंने क्या बोला, कोस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से +1 होता है, और कोस की रेंज -1 से +1 होती है, बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये हमेशा क्या आंसर देगा, एक्स देगा। अब मैंने बोला बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, फलन के रूप में दे दिया, तो कोस इनवर्स एक्स ये दे दिया। यहाँ पे जो x बैठेगा ये x हमेशा कौन सा बैठेगा, कोस इनवर्स x के डोमेन में से, तो डोमेन ऑफ क्या बैठेगा, ये हमेशा कोस इनवर्स x, जो बैठेगा वही आंसर आ जाएगा। तो f(x) को y बोला तो आंसर x आ जाता है, y बराबर x का ग्राफ ये बनेगा सेम। डोमेन क्या होता है इसका, -1 से +1, तो सेम वही आंसर आएगा, -1 से +1। तो ग्राफ साइन और साइन इनवर्स x या कोस इनवर्स x का एक ही ग्राफ बनता है, क्या बनता है, एक ही ग्राफ बनता है, ठीक है बच्चों।
तो इसका और इसका ग्राफ एक ही बनेगा, इतना बस। इनमें इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा बच्चों, अब देखो मैं आपसे बोलूं देखो मैं आपसे बोलता हूं साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स एक्स। क्या ये दोनों फंक्शन बराबर है? क्या ये दोनों फंक्शन बराबर है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल गलत होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? बिल्कुल सही है, ये आंसर सही है। इनका डोमेन और इनका रेंज दोनों बराबर है, तो आइडेंटिकल हो गए दोनों फंक्शन, और दोनों फंक्शन का ग्राफ भी सेम है। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, मुझे इसका तो पहले दूसरे में आता है, इसका पहले चौथे में आता है, तो हाउ कैन बी से कि बोथ फंक्शन आर इक्वल। बट लेकिन बच्चों है, आप देखो इसका आता है पहले और चौथे में, इसका आता है पहले और दूसरे में, लेकिन पहले और दूसरे में आने वाला बैठा किस में है? कोस में। तो वो वैल्यू तो धनात्मक ऋणात्मक करेगा ना, तो कोस की वैल्यू सेकंड चतुर्थांश में नेगेटिव होती है। तो ये, और फिर ऐसे देखो दो फंक्शन बराबर कब कहलाएंगे? जब उनका डोमेन, रेंज और ग्राफ तीनों ही क्या हो? आइडेंटिकल हो, तब वो क्या कहलाएंगे। ठीक है जो, तो ये याद रखना, हमेशा पूछ सकता है कोई भी आपसे वाई में, वाई। अब मुझे बात करनी है केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 में मैंने दोनों ही ग्राफ डिस्कस कर लिए, साइन और कोस का। केस नंबर 2 में मैं बात करूंगा किसका? tan का और कोट का। तो देखो बच्चों, आगे ना समझो बच्चों, अभी मैं वो वाला नहीं करा रहा जिसमें दिक्कत आती है, अभी मैं ये सिंपल वाला करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें तो 3 ग्राफ बना के अपन पूरा कर लेंगे। देखो कई बच्चे सोच रहे होंगे, यदि मान लो गलती से प्लेन वाले बच्चे देख रहे होंगे ना, तो सोच रहे हैं अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में भी ऐसी ऐसी कहानी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो बच्चों, दूसरा अपन केस लेते हैं tan का। तो tan और इसी को भी बताया tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डोमेन सब कुछ होता है, और tan की रेंज भी क्या होती है? सब कुछ होती है, तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर x हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों कोट और कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? सब कुछ। और कोट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? सब कुछ। और कोट की रेंज क्या होती है? सब कुछ। तो इसका आंसर भी क्या जाएगा बच्चों? एक्स हो जाएगा। लेकिन अब मुझे इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला है कि tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ, तो मैं इसको लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan, और इसकी बदले में बताऊंगा tan इनवर्स एक्स। इसी प्रकार बच्चों मैं इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कोट और कोट इनवर्स एक्स। फिर बच्चों मैं इसको ले सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले सकता हूँ। ठीक है, और ये जो x होगा, ये x बिलोंग्स टू क्या करेगा? x बिलोंग्स टू करेगा डोमेन ऑफ tan इनवर्स x। और डोमेन ऑफ tan इनवर्स x क्या होती है? सब कुछ। तो r। इसी प्रकार बच्चों इसको भी मैं लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये जो x होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा? डोमेन ऑफ कोट इनवर्स x। और कोट इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? डोमेन को देखो d से दिखाता हूँ, रेंज को r से। और कोट इनवर्स एक्स का रेंज सब कुछ। अब सब कुछ में से x के लो मान लो कुछ भी बैठो, तो एफ एक्स के लो सेम ही आती है। तो इसका जब ग्राफ बनेगा बच्चों, तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? दोनों का ही ग्राफ। तो आप चाहे यहाँ पे tan इनवर्स एक्स ले लो, या कोट इनवर्स एक्स ले लो, x यहाँ ले लो, x के लो कुछ भी रखते जाओ, तो y के लो वही मिलती जाएगी सेम। तो ये y बराबर x की पूरी एक लाइन बनेगी। इसको बच्चों आप ऐसे और ऐसे लगा दो, इसका मतलब क्या है? ये अनंत तक जा रही है। वो वाली लाइन तो बिल्कुल यहाँ पे रुक गई थी, सॉलिड बॉल से अपन ने रोक दी इसको, ये रुकेगा नहीं, तो ये सीधा अनंत तक जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ गई है? तो इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसी केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में tan का और कोट का एक ही ग्राफ बनेगा, सेम ग्राफ ये बनेगा। अब मैं बात करता हूँ बच्चों केस नंबर 3 की, और वो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का। चिट्ठी न कोई संदेश, वो कौन सा है मेरा देश। देखो बच्चों टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म हो रहा है सर का, फिर भी मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। देखो केस नंबर 3 देखेंगे, सेक इनवर्स एक्स। हमेशा क्या होगा? एक्स होगा। क्यों? क्योंकि सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है,
सेक इनवर्स एक्स का डोमेन मैं आपको लिख देता हूँ बच्चों, ताकि आप दिक्कत नहीं हो। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है बच्चों, सब कुछ होता है लेकिन उसमें -1 से +1 को निकाल देते हैं। -1 को नहीं निकालते, +1 को भी नहीं निकालते, -1 और +1 के बीच में जो नंबर है उसको निकाल देते हैं। इसी प्रकार बच्चों जब मैं यहाँ लिखूंगा कोसेक और कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर क्या जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ये एक्स क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन, और कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन भी यही होता है बच्चों। मुझे इसका ग्राफ लिखना है तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा f(x) = सेक इनवर्स एक्स, ये लिखना पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट बच्चों इस f(x) को मैं लिख सकता हूँ x, और ये x क्या होगा, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। इसी प्रकार इसको भी बच्चों मैं यही लिखूंगा, सेम कहानी। अब इनका ग्राफ बनाऊंगा तो मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा, सब कुछ रखूंगा, लेकिन क्या नहीं रखूंगा, -1 के इधर वाले नंबर नहीं रखूंगा और +1 के इधर वाले नंबर नहीं रखूंगा, ये सब कुछ रखूंगा। ठीक है बच्चों, यानी ये वाले नंबर मैं नहीं रख सकता। ठीक है, समझ आ गए, ये -1 रखूंगा, +1 रखूंगा बच्चों। अब मुझे इसकी रेंज देखनी है। रेंज मुझे मालूम है सेक एक्स की रेंज क्या होती है, सेक एक्स की रेंज यही होती है। तो -1 पे क्या आ जाएगा, -1 पे -1 आ जाएगा ऐसे, और +1 पे +1 आ जाएगा, और बाद में ऐसे। तो ग्राफ इसका ये बनेगा, यहाँ पे रेगिस्तान होगा, सीधी लाइन, यहाँ बीच में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, किसका, ये ग्राफ बनेगा बच्चों केस नंबर 14। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे इसकी दूसरे वाले ग्राफ की, टी इनवर्स और टी एक्स की। बहुत इंटरेस्टिंग वाला है बच्चों ये, और इसमें सारा खेल अपन खेलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी को मिलेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।